सुबह सुबह भोला और दीपाली में देखिए, भोला इधर आके छुप रहा है। दोनों लड़ाई कर रहा है सुबह सुबह। देखिए लड़ाई कर रही है, चीटिंग कर रहा है दोनों। रनिंग के लिए भेजे बीच में, यहाँ पे हम खड़ा हो गए और एक को इधर भेजे और एक को इधर भेजे, ये साइड में। तो दीपाली पहले दौड़ के आ गई, भोला लेट से आया। तब भोला कह रहा है कि ये चीटिंग की है, दीपाली पूरा दौड़ के नहीं आई है। एक बार आप दौड़ के जाओ, तुम इधर जाना। मैं उधर नहीं दौड़ने वाली। हाँ, दोनों एकदम गुस्से में हैं, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। दोनों एकदम गुस्से से तरबतर है एकदम। अभी रनिंग करके आई है। सुबह सुबह वॉकिंग करना चाहिए था, दोनों लड़ाई करते हैं सुबह सुबह। नहीं, भोला लड़ाई करते। अच्छा चलो, दोनों को बांट देते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं, कौन दौड़ के आता है। ठीक है, ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक, उधर ही टाइम। चलो आओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। उधर हमारे पॉइंट्समैन भैया का ड्यूटी देखिए चल रहा है, और इधर सब एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। देखिए उधर एक्सरसाइज हो रहा है, देखिए। और देखिए पॉइंट्समैन भैया किस तरह से ट्रेन को रिलीज कर रहे हैं। ऐसा वर्क भी करना पड़ता है इन सबको। अभी इनका ड्यूटी 12-8 का है, और अभी देखिए यहाँ पर मालगाड़ी लगा हुआ है, उसी को अटेंड कर रहे हैं। यहाँ छोटा सा यार्ड जैसा है, देखिए इधर भी मालगाड़ी है लगा हुआ। चलो चलो, फिर से बांट देते हैं दोनों को बराबर। थर्टी बार करना है, 30 बार, 30 बार, ठीक है। अच्छा, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। और सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। भोला और दीपाली का देखिए बदमाशी, रनिंग करने के लिए आती है तो देखिए क्या क्या बदमाशी करती है, पत्थर फेंक रही। ऐसा मत करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको बताते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, और हम सबसे ही जुड़ा हुआ है, जितने भी रेलवे एम्प्लॉई है उन्हीं के बारे में आप सबको बताते हैं। और इधर हाल फिलहाल में कुछ ऐसा घटना घट रहा है, हादसा हो रहा है कि सुनकर एकदम दिल दहल जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक जो ट्रेन मैनेजर हैं उनका मृत्यु हो गया, मौत हो गया ड्यूटी के दौरान ही, ऑन ड्यूटी। और अभी इतना गर्मी चल रहा है, गर्मी हो रहा है, और 10-11 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक इतना धूप रहता है, कड़क का इतना रहता है, समझिए कि 4 बजे तक ही रहता है, 4 बजे तक रहता है, और सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है। इतना कड़क धूप रहता है कि बाहर निकलने का मन नहीं करता। बाहर निकलते हैं तो एकदम पूरा हालत ख़राब हो जाता है। और ऐसे में जो भी रेलवे एम्प्लॉई हैं जिनका ओपन लाइन में ड्यूटी है, बाहर में ड्यूटी है, तो उनको किसी हाल में ड्यूटी करना ही पड़ता है। और उसी तरह से वो ड्यूटी कर रहे थे। और गार्ड का तो आप बोगी देखे होंगे, जो मालगाड़ी का गार्ड थी बोगी रहता है, पीछे होगा, अभी बहुत दूर में अगर रहता है इधर तो मैं आप सबको दिखा देता। तो पूरा लोहे का बना हुआ रहता है, और जब धूप पड़ता है, सीधा धूप पड़ता है उस पर, दीपाली ऐसे मत करो, धूप पड़ता है तो पूरा एकदम हीट हो जाता है। हीट होने के कारण उसमें जो ट्रेन मैनेजर थे, और अभी बिहार यूपी सभी जगह अभी तो गर्मी पड़ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, और बाकी बिहार यूपी में भी हो रहा है, झारखंड में भी। तो ये घटना दोस्तों झारखंड का है, और उधर ही उनका ड्यूटी था, और धूप के कारण, गर्मी के कारण इतना उमस था और इतना गर्मी था, गर्मी के कारण उनका मौत हो गया। समझिए कि किस कारण से हुआ ये तो पता नहीं चला है,
लेकिन गर्मी से उनका एकदम पूरा जो शरीर था पूरा पसीने से तरबतर हो रखा था और वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। हो सकता है डिहाइड्रेशन के कारण हुआ होगा, पानी कम होने के कारण, क्योंकि जो गार्ड बोगी रहता है, मालगाड़ी का गार्ड बोगी रहता है, उसमें किसी भी चीज़ का सुविधा नहीं रहता है, ना ही पानी का, ना ही लेटरिन बाथरूम का। अभी हाल फिलहाल में इधर जो नया बोगी आया है गार्ड का, उसमें किसी में लेटरिन दिया गया है, लेकिन लेटरिन दिया गया है लेकिन उसमें पानी का व्यवस्था नहीं रहता है। और जो भी गार्ड ड्राइवर ड्यूटी के लिए जाते हैं उनको खुद अपना पानी का बोतल लेके जाना पड़ता है और उनका फिक्स ड्यूटी नहीं रहता है। यहाँ समझिए कि 3 घंटे का है तो कम से कम 7-8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लग जाता है और उतने में ही उनको एडजस्ट करना है। जितना वो सामान लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, उतना ही में उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो हो सकता है पानी नहीं होने के कारण उनको ऐसा हुआ होगा, ये तो बता नहीं सकते किस कारण से हुआ है, लेकिन न्यूज़ में दिया हुआ था, व्हाट्सएप में ग्रुप में आया था, तो उसमें दिया हुआ था कि पानी डिहाइड्रेशन के कारण ही इनका पूरा हालत ख़राब हो गया और गर्मी इतना था, गर्मी से ये पूरा बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद फिर कोई पानी छिटने वाला, पिलाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि गार्ड बोगी पीछे रहता है तो कोई देखने वाला रहता नहीं है। तो उसी वजह से इनका हालत ख़राब हो गया दोस्तों। और हमारे जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि वो, उनका भी ड्यूटी ओपन लाइन में रहता है और आप लोग जानते ही हैं कि ओपन लाइन में रहता है तो मानसिक, शारीरिक सभी चीज़ से योगदान देना पड़ता है। ये हार्ड वर्क भी करना पड़ता है और धूप में रह के उनको ड्यूटी करना पड़ता है। लगभग रेलवे में एक ही 2, 3, 4 ही पोस्ट ऐसा होगा जिनका धूप में नहीं ड्यूटी करना पड़ता होगा, लेकिन बाकी जितना भी पोस्ट है, जैसे ट्रैकमैन हो गया, एसएनटी हो गया, CNW हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, सभी को धूप में ही ड्यूटी करना पड़ता रह के। और बाकी TLAC वाला का किसी को रहता है टपरी में, चाहे किसी को स्टेशन पर रहता है। तो लगभग 70% पोस्ट ऐसा है जिनका ड्यूटी धूप में इधर उधर भाग दौड़ का ड्यूटी रहता है। तो अभी इतना गर्मी कर रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है, तो उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप ड्यूटी के लिए आते हैं तो आप पानी का व्यवस्था एकदम भरपूर ला के रखिए। और हमारे जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं उनको तो पानी के लिए एक अलग से आदमी छोड़ा जाता है, कहीं कहीं पे नहीं छोड़ा जाता होगा, कभी कभी अकेले में ड्यूटी करना पड़ता है उनको, जैसे कॉशन ऑर्डर हो गया और वॉचमैन का हो गया, तो ऐसे में अकेले में भी उनको ड्यूटी करना पड़ता है। तो अकेले में ड्यूटी करना पड़ता है तो उनको खुद अपना पानी लेके जाना पड़ता है और कम से कम उनको, जैसे सुबह 7 बजे वो निकलते हैं तो शाम के 5 बजे तक उनका ड्यूटी रहता है। तो जितना पानी लेके जाते हैं उतना ही में उनको एडजस्ट करना पड़ता है। और जैसे मेन लाइन हो गया, तब मेन लाइन में कहीं भी पानी का व्यवस्था नहीं रहता है, जो खुद पानी लेके जाते हैं उसी से वो जो भी करने का रहता है, खाना पीने का रहता है, जो भी करने का रहता है उसी से करते हैं। तो सभी से यही विनती है कि जब भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं तो पानी एकदम भरपूर लेके जाइए और शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिए। और अभी इतना गर्मी पड़ रहा है तो गर्मी के लिए जैसे नींबू हो गया और कच्चा वाला आम रहता है, तो कच्चा वाला आम को गैस पे पकाने के बाद फिर उसको पूरा निचोड़ के शरबत जैसा बना के उसको डेली पीजिए। अभी कच्चा आम सभी जगह मिल ही जाता है, मार्केट में चाहे कहीं भी आप जाते हैं तो कच्चा आम इधर भी आ गया है, सभी जगह आ गया है। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये इससे लू नहीं लगता है, जैसे आप धूप में रहिएगा तो उससे लू नहीं लगेगा। और पानी तो एकदम पूरा शरीर में होना ज़रूरी है, ठीक है, पानी एकदम शरीर से कम नहीं होना चाहिए। जो भी भाई ड्यूटी के लिए आते हैं और जब भी ड्यूटी के लिए आए तो पानी का व्यवस्था एकदम पूरा भरपूर रखिए। और खाना जो भी लाते हैं, खाना भी
के टाइम में जब भी गर्मी पड़ रहा है तो सादा खाना खाइए, ज़्यादा तेल मसाला वाला उतना खाना मत खाइए, ठीक है। तेल मसाला से और भी अभी गर्मी पड़ रहा है तो कभी पेट खराब होने का डर रहता है, कभी कुछ। तो सादा खाना खाइएगा तो एकदम स्वस्थ रहिएगा। ट्रैकमैन का वर्क है दोस्तों, हार्ड वर्क करते हुए धूप में रहना पड़ता है। आसान वाला ड्यूटी किसी का भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जितना भी ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं और करेंगे, किसी का भी आराम वाला ड्यूटी नहीं है और हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। और हम सबको है कि धूप बरसात हो गया, गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, हर एक हाल में, हर एक मौसम में हम सबको ट्रैक पे रह के ही ड्यूटी करना पड़ता है। तो सभी मौसम का सामना करना पड़ता है। तो अभी तो गर्मी है और चिलचिलाती धूप में भी करना पड़ता है। जो भी सामान हम सब का रहता है सब लोहे का रहता है। अगर 1 मिनट भी धूप में उसको छोड़ देते हैं तो एकदम पूरा हीट हो जाता है। और हीट हो जाने के कारण अगर फिर पकड़िएगा तो पूरा पकड़ने लायक नहीं रहता है, पूरा हाथ जलने लगता है। तो सभी भाई से ये भी कहना चाहते हैं कि जब भी ड्यूटी के लिए आते हैं तो साथ में हैंड ग्लव होना ज़रूरी है। और अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले सब चीज़ दिया गया है हमारे सेक्शन में, जो हमारे इंडिया एडीएन के अंदर में जितना भी स्टेशन आता है, जितना भी गैंग आता है। हाँ तब बनाइए आप भी, रुको ना, इतना हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर देंगे आपको, ठीक है। तो जितना भी स्टेशन आता है दोस्तों, सभी जितने भी गैंग में एम्प्लॉय हैं सभी को पानी बोतल, हैंड ग्लोव और रिफ्लेक्टिव जैकेट रहता है, वो सब चीज़ दिया गया है। एकदम सेफ्टी का जितना भी सामान रहता है, हैंड ग्लोव हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, शूज हो गया, ये सब हर एक 6 महीना 5 महीना पर दिया जाता है और सभी जगह दिया जाता होगा, ठीक है। तो ये सब होना ज़रूरी है। सेफ्टी जैकेट भी पहन के रहना ज़रूरी है, सेफ्टी शूज पहन के रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब का वर्क जो रहता है ट्रैक पे रहता है, लोहे का रहता है, भारी भरकम लोहे का रहता है। कभी रेल बदलने का हो गया, कभी स्लीपर बदलने का हो गया, तो आसान वाला ड्यूटी नहीं रहता है। तो जूता, सेफ्टी शूज, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हैंड ग्लोव ये सब पहन के एकदम ज़रूर आइए। और पहनते नहीं हैं तो जैसे हैंड ग्लोव हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, तो रूम पर से नहीं पहन के आते हैं तो बैग साथ में लाते हैं लंच के लिए, तो उसमें रख लीजिए। जब काम स्टार्ट होता है उस टाइम यूज करिए, पहनिए। और पानी भी भरपूर मात्रा में लाइए, ठीक है। पानी लाइएगा तभी आप ड्यूटी कर पाइएगा, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। एक टाइम अगर खाना नहीं खाते हैं तो वो चलेगा, लेकिन पानी नहीं चलेगा। अगर पानी नहीं पीजिएगा और जब काम करिएगा तो पूरा शरीर से पसीना निकलना चालू हो जाता है। पसीना निकलेगा तो पानी की कमी होगा शरीर में। तो इसीलिए अगर आते हैं तो 3-4 बोतल अपना खुद पर्सनल लेके आइए और जहाँ भी ड्यूटी करते हैं वहाँ आराम से ड्यूटी करिए सेफ्टी के साथ। और जब खाली में रहते हैं, जैसे जिस टाइम काम नहीं करते हैं उस टाइम साइड में पेड़ हो गया, चाहे छाँव कहीं पे हुआ, तो वहाँ पे आप जाके आराम करिए और सेफ्टी से ड्यूटी करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही आप सबको बताने का था। और कुछ भाई अभी ज्वाइनिंग करने वाले हैं, ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, तो उनको ये चीज़ बताना ज़रूरी था। और किसी का तो यार्ड में ड्यूटी रहता है तो उतना पानी का दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है। और बाकी किसी का ओपन लाइन में, मेन लाइन में ड्यूटी रहता है तो उधर बिल्कुल भी पानी की सुविधा नहीं रहता है। अगर कभी चाहे पर, चाहे वॉचमैन की ड्यूटी, चाहे कॉशन ऑर्डर पर जाते हैं तो वहाँ पे आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा, आप अकेले ड्यूटी करिएगा, ठीक है। तो उस दौरान आपके साथ, आपके पास जो भी खाने पीने का सामान हो गया, चाहे पानी हो गया, ये सब रहना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी ड्यूटी जाते हैं तो एकदम पूरा सब चीज़ लेके जाइए, और यही चीज़ आप सबको बताना था। तो दोस्तों सब चीज़ तो मैं बता दिया, और अपना सेफ्टी खुद करिए जब भी कहीं भी ड्यूटी जाते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है।